हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मचान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिकल फिजिक्स में बेसल फंक्शन के इंटीग्रल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे इंटीग्रल सॉल्व करने की तो काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इंटीग्रल्स होते हैं जिसकी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त नीड होती है। उसके जो रिजल्ट्स हमें यूज़ डायरेक्टली करने होते हैं प्रॉब्लम्स में, लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि इसको ड्राइव कैसे करते हैं और इसका इंटीग्रल अगर आ जाए तो सॉल्व कैसे करेंगे। मेरे पास कुछ 3 से 4 पर्टिकुलर इंटीग्रल्स हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए फटाफट से बगैर टाइम जाए के स्टार्ट करते हैं कि बेसल इंटीग्रल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो भाई सबसे पहला इंटीग्रल आपके पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस ए एक्स एंड जे नॉट बी एक्स। जे नॉट इज नथिंग बट द बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द बेसल फंक्शन। अब आपके पास पता होगा कि भाई आपके पास जो जे एन एक्स होता है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसके बाद -1 की पावर r और x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड गामा n प्लस r प्लस 1। दिस इज नथिंग बट द सीरीज समेशन डेफिनेशन ऑफ द बेसल फंक्शन। ये हमारे पास डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पर जे नॉट बी एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूं और n की जगह 0 पुट कर दूं तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर n की जगह क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। फटाफट से आइए स्पीड से सॉल्व करेंगे इसको। मैंने कहा सॉल्यूशन, मैंने कहा देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस ए एक्स एंड समेशन r इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर r। n की जगह में देखिएगा 0 पुट कर रहा हूँ और x की जगह क्या है, bx, मतलब bx बाई 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, n की जगह 0 मतलब 2r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड गामा n की जगह यहाँ 0 पुट करो, कितना आएगा r प्लस 1। दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रल बाय dx। अब हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है देखने में, बट नथिंग बट वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखो क्या चलते हैं। अब यहाँ पे जो जो कांस्टेंट टर्म्स है हम उसको बाहर निकाल देंगे, जो इंटीग्रल है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बड़ा देखो समेशन यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, कांस्टेंट होता है, निकाल दो बाहर। -1 की पावर r भी आपके पास कांस्टेंट है, फिर आपके पास b की पावर 2r जो कि यहाँ से निकलेगी ये भी कांस्टेंट है। इसके अलावा आप जब नीचे आओगे तो आपके पास जो r फैक्टोरियल है ये भी कांस्टेंट है, और गामा r प्लस 1 ये भी कांस्टेंट है, और आपके पास यहाँ से एक 2 पावर 2r जनरेट हो रहा है, वो भी मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। और आगे आपके पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, x टू द पावर 2r। आई थिंक यही बच रहा है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसल फंक्शन। आइए फटाफट से अपने इंटीग्रल को आगे की तरफ इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं। अभी देखो ये समेशन जो पॉइंट है आपके पास ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, और हमें इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। तो अब एक काम करते हैं, मैंने कहा देखो समेशन r इज नथिंग बट इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर r एंड b पावर 2r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड गामा r प्लस 1। व्हाट इज दिस गामा r प्लस 1 इज नथिंग बट r फैक्टोरियल। मुझे आपको मालूम है कि गामा की डेफिनेशन क्या होती है, गामा n प्लस 1 इज नथिंग बट इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो इसी तरीके से गामा r प्लस 1 नथिंग बट इक्वल टू r फैक्टोरियल। यहाँ पे r फैक्टोरियल आ जाएगा, और आपके पास आगे क्या बचा, 2 की पावर 2r और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस ए एक्स एंड x टू दी पावर 2r, और आपके पास ये बचेगा 2r हो गया आपके पास, और यहाँ पे कितना आ गया, dx आ चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको देख के लगे कि मैंने छोड़ा है, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं भाई, t जो है मेरा किसके इक्वल है, ax के। मैंने e की पावर को लेट कर लिया ताकि सिंप्लीफिकेशन अच्छी हो जाए। और अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ, जब भी 0 आंसर आएगा t का, और इन्फिनिटी पुट करता हूँ जब इन्फिनिटी आंसर आएगा, मतलब लिमिट चेंज नहीं हो रही। अब अगर ऐसा है तो dt की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, dt बाई a इज इक्वल टू नथिंग बट dx, और यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी बेटा, t बाई a, यही आएगी। अब इस सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। मेरा समेशन r इज नथिंग बट इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर r b पावर 2r एंड r फैक्टोरियल का स्क्वायर एंड 2 टू द पावर 2r एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस t, and what is the value of x is nothing but equal to t by a to the power 2r and
डी टी बाय ए। तो ये मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दी है। अब इसको और नथिंग पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे चल के। मैंने कहा जो भी और कॉन्स्टेंट आपको नजर आ रहे हैं बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो अब यहाँ पे आपको नजर आएगा समेशन आर इज नथिंग बट इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर आर बी पावर 2r एंड आर फैक्टोरियल का स्क्वायर एंड 2 टू द पावर 2r और a पावर 2r और a क्या बच रहा है, a पावर 2r और a बच रहा है। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ a पावर 2r प्लस 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखो 2r यहाँ पर आएगी और बेसिस सेम टू द पावर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, पावर 1 बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी, यहाँ तक समझ आता है। अब यहाँ पे आपको क्या बचेगा, t टू द पावर 2r और dr। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब अगर आपको समझ में यहाँ तक तरीके से आ गया है तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसको गामा फंक्शन बनाने की। अब आपको मालूम है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी पावर माइनस x पावर n-1 ds नथिंग बट इक्वल टू गामा n। तो n-1 बनाना है तो 2r तो आपके पास एज अ वैल्यू n होगा या फिर आपको n बनाना पड़ेगा। तो आपने कोई ऐसी वैल्यू बनानी है इसमें माइनस का 1 भी आपके पास मौजूद हो। तो आइए काम करते हैं। अगर मैं काम कर दूं, देखो -1 भी कर दूं और +1 भी कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये डेफिनेशन बन जाएगी गामा 2r प्लस 1 क्या बनेगी, समेशन r इज नथिंग बट इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और -1 टू द पावर r बनेगा, b टू द पावर 2r बनेगा, डिवाइड करता हूँ r फैक्टोरियल के स्क्वायर से और कितना आएगा 2 टू द पावर 2r और a की पावर 2r प्लस 1 आ जाएगी और आपके पास ये बनेगा गामा 2r प्लस 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके समेशन को आहिस्ता आहिस्ता ओपन करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा देखो यहां से मैं समेशन को ओपन करने की कोशिश करूंगा। r की जगह 0 पुट करूंगा तो 1 की पावर 0 ऑब्वियसली कितना होगा, 1 होगा। b पावर 0 1 होगा। r फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल की पावर का स्क्वायर 1 होगा। 2 पावर 2 0 होगा और यहाँ कितना बचेगा a और यहाँ कितना बचेगा गामा 1। तो मतलब सिंपल सी बात कहना चाहूँ तो 1/a बच रहा है r इक्वल टू 0 पुट करने पर। अगर मैं r इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे जो है वो माइनस का रिजल्ट है, -1 की पावर 1 -1। यहाँ पे आपको कितना बचेगा b का स्क्वायर और यहाँ पे देखो 2r यानी कि कितना जाएगा 2 इंटू आर, कितना जाएगा 2 इंटू आर मतलब 2 1 जा 2 प्लस 1 गामा 3 नथिंग बट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर ऑब्वियसली इट इज 1, कितना आ जाएगा यहाँ पर नीचे 2 आ जाएगा। फिर a की पावर कितनी आ जाएगी 2 1 जा 2 प्लस 1 3 आ जाएगी। समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से मैं आगे प्लस की साइन लगाता हूँ, आर की जगह 2 पुट करना है, 2 पुट करना है तो स्क्वायर आ जाएगा तो माइनस साइन खत्म हो जाएगी। b पावर 2r करेंगे कितना आ जाएगा, b पावर 2r मतलब 2 टू द 4 हो जाएगा, कितना बेटा b टू द पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 टू द 4 प्लस 1 गामा 5 मतलब 4 फैक्टोरियल और r की पावर मतलब 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब देखो 2 पावर 2 टू द 4, 2 पावर 4 कितना होता है, यहाँ पे मैं सिर्फ 2 पावर 4 ही लिख देता हूँ। फिर a पावर 2 टू द 4 प्लस 1 a पावर 5 आ जाएगा और इस तरीके से आपके पास जो है वो समेशन ओपन होती जाएगी। आप चाहो तो काफी ज्यादा टर्म्स तक ओपन कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, यहाँ से 1/a को हम जो है वो कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा 1/a को मैंने कॉमन लिया और अंदर जो सीरीज बचेगी कितनी बचेगी 1 माइनस b स्क्वायर 2 फैक्टोरियल ओवर 2, फिर a स्क्वायर बचेगा, फिर प्लस करेंगे b टू द पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 2 टू द पावर 4, फिर a टू द पावर 4 बचेगी, फिर आगे माइनस आपका चलता जाएगा। तो दिस इज अ वेरी वेल नोन सीरीज इज नथिंग बट इक्वल टू, आपको यहाँ बता दूं कितनी होती है 1/a। हम इस सीरीज को बोलते हैं 1 प्लस s यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की पावर -1/2। ये आपके पास इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर क्या आएगा देखो बेटा 1/a और ऊपर आपके पास आ जाएगा a और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a से a आप कैंसिल कर दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e पावर -ax और j नॉट bx का आंसर आपका कितना आने वाला है 1 ओवर अंडर रेडिकल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा इजी इंटीग्रल था, बस दिखने में थोड़ा लंबा है, बाकी उनके समेशंस का उसमें यूज है, इस वजह से फटाफट से लिखो। फिर एक और नया क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें और समझ में आता जाए। फटाफट लिखो, आगे चलते हैं।
तो स्टूडेंट्स आपके पास एक और इंटीग्रल में लेकर आ गया हूँ, सेम इंटीग्रल है, बस यहाँ पे मैंने बेसिल फंक्शन का ऑर्डर चेंज किया है। ये इंटीग्रल भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो इसको भी बाय द हेल्प ऑफ द समेशन सीरीज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो भाई क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax एंड समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर r, और आपने n की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, bx अपॉन 2 की पावर n की जगह 1 पुट के मतलब 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा गामा r प्लस 2। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, n की जगह 1 डालना था मैंने, तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब जरा इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं और इसका इंटीग्रल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने देखो इसको सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो क्या होगा, समेशन r इज इक्वल टू नथिंग बट 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर r और b पावर 2r प्लस 1, और नीचे आएंगे कितना आ जाएगा, r फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास गामा r प्लस 1, ओ सॉरी गामा r प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 टू द पावर 2r प्लस 1, और आपके पास इंटीग्रल बचेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस ax और x टू द पावर 2r प्लस 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये बड़ा ही आसान इंटीग्रल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और इंटीग्रल की जगह हम कुछ लेट भी कर लेते हैं। तो मैंने बोला लेट t इज नथिंग बट इक्वल टू ax एंड x इज नथिंग बट इक्वल टू t बाय a एंड इज dt डिवाइडेड बाय a इज नथिंग बट इक्वल टू dx। ये आप सब्स्टिट्यूशन इसमें कर ले लो और आसान हो जाएगा सवाल। सर सब्स्टिट्यूशन में भी यही कर देता हूँ। मैंने कहा इंटीग्रल समेशन r is nothing but equal to 0 to infinity minus 1 to the power r b to the power 2r plus 1 divided by r factorial and gamma r plus 2 nothing but equal to r plus 1 factorial और 2 to the power 2r plus 1 और integration from 0 to infinity e to the power minus t and t by a और 2r plus 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा dt divided by a। यही आएगा भाई, क्योंकि पिछली बार सब्स्टिट्यूशन हमने ऐसी की थी कुछ। तो ये करने के बाद आपने a की जो पावर जो समेशन आपको नजर आ रही है उसको भी बाहर निकाल दो, टेंशन की जरूरत नहीं। फिर समेशन हम ओपन कर देंगे। जब आप ये बाहर निकालोगे तो यहाँ पे गामा फंक्शन की डेफिनेशन बनेगी, जो कि हम अगले स्टेप में बनाते हैं। मैंने कहा देखो समेशन r इज नथिंग बट इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर r एंड b टू द पावर 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड r प्लस 1 फैक्टोरियल और 2 टू द पावर 2r प्लस 1 कितना आएगा 2r प्लस 1 और a की पावर 2r प्लस 1 यहाँ से आएगा और एक और a रखा हुआ है, मतलब कितना होगा पावर में प्लस 1 और कर दो a की पावर 2r प्लस 2। मैं करता हूँ समझ आ रहा है। और इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t और t के ऊपर कितना है बेटा 2r प्लस 1 है। क्या मैं इस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 माइनस 1? समझ में आ रहा है। तो दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन बन गया। तो गामा फंक्शन बनने के बाद यहाँ आएगा सॉरी dt, क्योंकि मैंने a तो निकाल के बाहर कर दिया है। अब इसी समेशन को मैं गामा समेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ लिखता हूँ ताकि समेशन ओपन करने में आसानी हो। मैंने कहा देखो r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर r b टू द पावर 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1 का फैक्टोरियल 2 टू द पावर 2r प्लस 1 एंड a पावर 2r प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा गामा 2r प्लस 2। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा है। अब इसकी समेशन को ओपन करो और फाइनलाइज रिजल्ट तक हम यहां से पहुंच सकते हैं। फटाफट से ओपन करके हम ना काम करते हैं। अब इसको ओपन करो। देखो r की जगह जब आप 0 पुट करोगे तो मैं यहाँ ओपन करता हूँ। मैंने कहा r की जगह 0 पुट करना कितना होगा माइनस 1 की पावर 0 ऑब्वियसली 1 0 कितना बचेगा बेटा ऊपर b के बाद 0 गामा 2 मतलब गामा 2 का मतलब 1 फैक्टोरियल, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। r फैक्टोरियल r की जगह 0 नहीं है जरूरत, 1 फैक्टोरियल नहीं है जरूरत। 2 टू द पावर 2 0 कितना बचेगा बेटा 2 मतलब 2 तो बचेगा तो a पावर 2 मतलब a स्क्वायर, पहली टर्म ये बच जाएगी आपके पास। इसके बाद माइनस पुट कर दो, फिर r की जगह 1 पुट करूंगा तो कितना आएगा बेटा माइनस आ गया। b पावर 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटा b का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 जा और 2 1 जा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। तो गामा 4 बराबर होता है बेटा 3 फैक्टोरियल के। और यहाँ पे देखो जब आप 1 पुट करोगे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल पुट करोगे तो कितना होता है 2 और 2 की पावर 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 और a की पावर यहाँ 3 है तो कितनी आनी चाहिए 2 1 जा 2 प्लस 2 a की पावर 4 आ जाएगी। तो समझ में आ रहा है, बड़ा ही आसान है।
अब आप जो है वो अगेन जो है वो प्लस पुट कर दो और यहाँ पे जो वो समेशन पुट करने की कोशिश करते हैं। आज की जगह 2 पुट करेंगे, 2 टू द 4 प्लस 1 कितना होता है बेटा b की पावर 5 हो जाएगा। 2 टू द 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा गामा 6 मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा 2 फैक्टोरियल को हम ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। वही हो जाएगा 2 टू द 4 प्लस 1 बेटा 2 की पावर 5 अगेन हो जाएगा और ये पावर 2 टू द 4 प्लस 2 a की पावर 6 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो समेशन है वो आगे की तरफ चलता जाएगा। अब एक काम करते हैं, कुछ इसमें काम हो रहे होंगे। जो ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, 1/a को आपने जो है वो कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा आपके पास b/2a एंड माइनस b क्यूब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 क्यूब a टू द पावर 4 सॉरी a टू द पावर 3 हो जाएगा एंड प्लस b टू द पावर 5 लेंगे 5 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 टू द पावर 5 एंड a टू द पावर 5 हो जाएगी और ऐसे ये समेशन सीरीज चलती जाएगी। अब आपने क्या करना है, b/a से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। मैंने कहा एक काम करते हैं, जब b/a से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो 1/a मेरा ये रहा, मतलब a/b मल्टीप्लाई बाय b/a, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी किया। अब इस फैक्टर को हम अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो मैंने क्या किया है, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बाय a बाय b एंड b बाय a। ठीक है, b बाय a से मैंने डिवाइड कर दिया। अब इस फैक्टर को मैं जब अंदर लेके जाऊंगा तो आपके पास जो रिजल्ट बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे। यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास b टू द पावर 4 3 फैक्टोरियल एंड 2 टाइम्स 2 क्यूब एंड a टू द पावर 4 प्लस आएंगे बेटा b टू द पावर 6 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे कितना होगा 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 टू द पावर 5 a टू द पावर 6 और चलता जाएगा। इस तरीके से ये a से a यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। जब a से a यहाँ पर कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पे आपके पास बचेगा बेटा 1/b। और अब मैं इस सीरीज के अंदर एक काम करूं, मैं प्लस का 1 और माइनस का 1 कर दूं तो आपके पास थोड़ा सा काम अच्छा हो जाएगा। तो माइनस का 1 करके यहाँ से एक सीरीज चलाते हैं। मैंने कहा 1 - 1 0 होता है, मैंने कहा प्लस का b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर एंड माइनस का b टू द पावर 4 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 क्यूब a टू द पावर 4 और यहाँ से चलती जाएगी सीरीज। अब इस पूरी सीरीज को मैं थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में पढ़कर आया हूँ। कितना हो जाएगा बेटा 1/b एंड 1 माइनस, देख सकते हो 1/b 1 माइनस और यहाँ पे कितना होगा 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की पावर नेगेटिव हाफ हो जाएगी। अभी मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म पढ़ी थी तो आपके पास जो कॉम्पैक्ट रिजल्ट आएगा उसका आएगा 1/b माइनस a/b अंडर रेडिकल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ द बेसिल इंटीग्रल विद ऑर्डर 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, बड़ा ही आसान है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा दिमाग